नहीं बैठेंगे हैं आप? नहीं मतलब देखिए वही चीज है कि भाई ये तो अब ये कल लेटर लिखा गया। हमारे बीच आए थे आपके पुलिस इंस्पेक्टर मनु मिश्रा जी। इन्होंने ये कहा था कि बाद कैसे भी करके प्राइवेट ले आकर अपना धान तैयार किए आपके सामने ये और चले गए। अभी समिति की जिम्मेवारी किसकी है सर? हाउस में देखिए कितना लंबा लाइन जो समिति चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर या रीवा जिले आज परसिया धान खरीदी केंद्र में सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। आपके नेतृत्व में क्या विषय है और अब तक में क्या चर्चा हो पाई? देखिए 16 तारीख को किसान लोग सब यहीं पर परसिया खरीदी केंद्र में ही बैठे धरने पर। इसके बाद प्रशासन आए, एसडीएम आए और फूड कंट्रोलर आए। इन्होंने बताया कि हमको 2 दिन का समय दे दीजिए, 2 दिन बाद हम जो भी धान है तो इसको हम फीडिंग करवाएंगे। 16 तारीख बीत गया, 17-18 हो गया, हमने 2 दिन और एक्स्ट्रा लिया, 19-20 हो गया, रिजल्ट 0 रहा। 21 तारीख को हमने फिर 111 ट्रैक्टर के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और वहाँ पर फिर हमने बोला कि भाई 2 दिन का आपने समय मांगा था, अभी 20 तारीख ख़त्म हो गया, पोर्टल बंद हो गया, ये समस्या का समाधान कैसे होगा? इन्होंने बताया कि एक बार और मौका दे दीजिए, 25 तारीख तक इसका समाधान हो जाएगा। हमारी बात हो गई, भोपाल में कलेक्टर मैडम लगातार बात कर रही हैं। 25 तारीख हो गया, 26 तारीख को बोले छुट्टी है, 27 तारीख को भी हमने वेट किया, 28 तारीख को हमने फिर एक चिट्ठी लिखा कि अगर आपका कोई इसमें निराकरण या कोई जवाबदेही नहीं बनती तो आज 29 तारीख को हम लोग यहाँ से नेशनल हाईवे होते हुए जाकर के सुहागी पहाड़ आरटीओ बैरियल में धरना प्रदर्शन करेंगे। जब आरटीओ बैरियल का मामला आया तो ये प्रशासन का नीति हराम हो गया। रात को 1 बजे तक प्रशासन का फोन मेरे पास आता रहा, क्या आरटीओ बैरियल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से 15 से 20 लाख रुपए डेली का वसूली है। तो मैंने बोला कि ठीक है। जब आज हम लोग सब एकत्रित हुए तो जो जहाँ से हमको जाना था हाईवे में, वहाँ पर इतना ज़्यादा बैरिकेडिंग पहले से प्रशासन लगा के रखी थी कि वहाँ जाना संभव था ही नहीं। हम लोगों ने फिर एसडीएम कार्यालय का घेराव किए और वहाँ पर ये डिसीजन हुआ, एसडीएम साहब ने बोले कि जिला के जितने भी आपूर्ति अधिकारी हैं और जो भी अधिकारी हैं एडिशनल, यहाँ तक कि एडिशनल एसपी रीवा भी आए, इन्होंने वाटर कैनन का व्यवस्था कराया कि अगर आरटीओ में जाएंगे तो वाटर कैनन से भी किसानों का स्वागत किया जाएगा। दमकल की गाड़ियाँ थी, कई मतलब इन्होंने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, किसानों के इतने हमदर्द हैं। परंतु अभी फिर हम लोगों ने यहाँ पर फिर एसडीएम कार्यालय से परसिया खरीदी केंद्र में आए हैं और लगातार प्रशासन से बातें चल रही हैं और सिर्फ वही लॉलीपॉप वाली बात है। तो हम लोगों ने ये मांग रखे हैं कि आप पहले रिटर्न में दीजिए कि जो भी 40 किसानों का धान है वो आप अपने अंदर सुपुर्द में लीजिए और जो भी 1600 क्विंटल धान आपने सरकारी धान यहाँ पर है जो गवर्नमेंट के खाते में फीडिंग है, तो वो भी धान इनके साथ रहेगी। जब तक हमारी धान फीडिंग नहीं हो जाती तब तक जो गवर्नमेंट की 1600 क्विंटल धान है वो भी यहाँ रहेगी। इस शर्त के साथ हम लोग यहाँ से उठेंगे, अन्यथा यहाँ पर धरना में बैठे रहेंगे। सर, आज धान खरीदी केंद्र परसिया में यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान खड़े हुए हैं और आप लोगों के बीच में विभिन्न विषयों में बातचीत चल रही, क्या विषय रहा और ये किसान यहाँ क्यों एकत्रित हुए? ये परसिया क्रमांक 1 के जो खरीदी केंद्र में 40 किसानों की धान खरीदी मतलब तौल हुई थी, लेकिन पोर्टल बंद हो जाने के कारण पोर्टल में एंट्री नहीं हो पाई थी। उसी समस्या को लेकर के ये किसान लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज हमने सभी जो जिला के अधिकारी हैं, जैसे खाद्य नियंत्रक हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक हैं और कोऑपरेटिव बैंक के उपायुक्त हैं, जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक हैं तथा और अपने जो क्षेत्रीय अधिकारियों की उपस्थिति में और किसानों के साथ बैठ कर के बात हुई है। किसानों की मांग यही है कि हमारा जो धान है 40 किसानों का वो पोर्टल में अंकित किया जाए। इस संबंध में यहाँ से जिला स्तर से शासन स्तर को कई बार लिखा गया है
और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि पोर्टल खुल जाए जिससे कि 40 किसानों की धान एंट्री हो जाए। अभी चूंकि उस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया है, तब तक किसानों की सहमति से ये तय हुआ है कि जो 40 किसानों की धान है वो जो सहकारी समिति परसिया है उसकी देख रेख में यहाँ सुरक्षित रहेगी, और जैसे ही जो निराकरण होगा उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि देखा जा रहा है सर, पिछले 1 माह से किसान इस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, क्या लग पा रहा है इस समस्या का निराकरण हो पाएगा कि इसी तरह किसान परेशान रहेंगे? नहीं, इस पे पूरा प्रयास हो रहा है। इसमें कई बार शासन को लिखा गया है, चूँकि ये पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इस पे जो पोर्टल खोलने का जो अनुमति देने का अधिकारिता शासन स्तर की है, तो इसलिए प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर मैडम ने भी ऊपर के अधिकारियों से लगातार बात कर रही हैं और उन्होंने अपना जो अनुशंसा भी किया है, तो इस पर विचाराधीन है। जल्दी इस पर कोई निर्णय हो जाएगा और तब तक किसानों की धान सुरक्षित रहेगी।